प्रीवियस क्लासेस का किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कुछ पूछना है किसी ने तो। एनीथिंग। हाँ सर, एक तो डाउट्स है। है हिमांशी डाउट्स? यस। हाँ बताओ। तुम तो आ रही थी, तुमने कहा था आऊंगी, सेंटर आऊंगी मैं। सर मेरी ना संडे को ऑफिस रख देते हैं ये पागल लोग, 2 अच्छा। बजे से। सूर्यभान तुम नहीं आए? तुम तो आ रहे थे भाई, तुम्हें क्या हो गया? सर अभी मेरा रिजाइन विजाइन का कुछ सीन चल रहा है। अच्छा। चलो। हाँ बताओ हिमांशी, क्या डाउट्स है? तो आपने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब ग्लोबल मोड में हम कोई भी कमांड्स चला सकते हैं। कौन से मोड में? ग्लोबल मोड में। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने वहां पे शो कमांड्स चलाने की कोशिश करी, वो एरर दे रहा कौन सी कमांड चलाने की कोशिश की? है। शो क्लॉक ये अच्छा, वगैरह। उसके उसके आगे डू लगा लेना। अच्छा। बस। ठीक है। जो भी कमांड चलाओगी उसके आगे बस डू लगा लेना, वो ऑटोमेटिकली। अ, और एक वो था, बैकअप लेने वाला जो था, वहां पे हाँ मेरे हाँ। को एरर शो कर रहा था कुछ कुछ। बैकअप लेने वाला क्या शो कर रहा था? एरर शो कर रहा था, मैं आपको बताती हूँ क्या है। की फोटो है? हाँ फोटो है। आप भेजो एक बारी, चेक कर लेते हैं। वहां पे मेरे को ये बताओ, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट में कौन सा आईपी आएगा? सर्वर का, जो सर्वर हमने कनेक्ट कर रखा है। तो सर्वर पे भी हमें पहले आईपी एड्रेस देना पड़ेगा ना? बिल्कुल। तभी तो एरर आ रहा होगा। अच्छा, तुमने आईपी बिना दिए उसको आईपी लिख दिया था वहां पे। वही तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ आईपी आएगा कौन सा। फिर एरर तभी आ रहा हो, इसीलिए आ रहा है। जो सर्वर का आईपी है ना, क्योंकि बैकअप तो सर्वर पे जा रहा है ना, टीएफटीपी पे जा रहा है ना, टीएफटीपी सर्वर है। हाँ। हाँ, तो उसी पे जब कुछ आएगा ना वहीं से बट उठाएंगे। हमें ऑफिस में पता है कैसे सिखाया है बैकअप लेना? हाँ पहले वो कमांड चलाओ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके। हाँ। और फिर उन्होंने 10-15 कमांड्स की लिस्ट दी हुई है, वो चलाओ बस। फिर अरे हो। वो बैकअप रिस्टोर करने के लिए होगा, मे बी। क्या कमांड, क्या है जरा बताना, जो 10-15 कमांड तुम कह रही हो। वही शो रन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वगैरह वगैरह ऐसा कुछ है। लिस्ट है मेरे पास उसकी। एक बार मुझे भेजना जरा वो कमांड्स, जो भी तुम कह रही ठीक हो। है, मैं क्लास के बाद आपको शेयर करूंगी फिर। है? बेसिक कमांड जो हो गया। नहीं, वो कह रही है कि बैकअप लेने का उन्होंने और भी कोई तरीका बताया है उसके ऑफिस में। सो वेयर डू यू वर्क बेसिकली? आईटीसी इंफोटेक। सॉरी? आईटीसी इंफोटेक। अच्छा। ओके, स्टार्ट करें आगे। हाँ। और कोई क्वेश्चन किसी का है तो, कुछ पूछना है किसी ने तो बताओ। नो? चलो। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को एक टोपोलॉजी बना के दिखाई, याद है? कॉन्फ़िगरेशन भी कॉन्फ़िगर भी की थी हम लोगों ने, बट वो पिंग नहीं हो रही थी। किस किस को याद है वो? R1 कनेक्टेड विद R2, और फर्दर हमने क्या कनेक्ट कर रखे थे? फर्दर हमने हमारे स्विचेस कनेक्ट कर रखे थे इस तरह से, और स्विच के साथ हमने क्या लगाए थे? पीसी। पीसी वगैरह, ओके। और यहाँ हमने कुछ आईपी दे रखे थे, 10.1, 10.2, 20.1 एंड 30.1। 20.2, 30.1, 30.3। पर जब हम इसे पिंग कर रहे थे ना, जैसे मान लो मैं 20.2 को 30.2 से पिंग कर रहा था, या मैं 20.3 को 30.3 से पिंग कर रहा था, तो पिंग नहीं होगा। पिंग मतलब कम्युनिकेशन चेक करने के लिए कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे। बट यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं। अब हमें जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा था। बिकॉज क्या है, अगर मैं 20.2 को 20.3 से कम्युनिकेट करता हूँ तो कम्युनिकेट हो जाएगा। अगर मैं इस 20.2 को 20.1 से कम्युनिकेट करता हूँ तो भी हो जाएगा। 20.3 से कम्युनिकेट करूंगा तो भी हो जाएगा। और इवन हम लोगों ने देखा था कि अगर हम 10.1 से भी कम्युनिकेट करते तो भी हो रहा था, लेकिन 10.2 से नहीं हो रहा था। ऐसा ही था ना? ओके। तो ये आज हमें जानना है कि ऐसा क्यों है। ओके। सो एनीवन, किसी ने ऐसा पढ़ा हो कुछ, क्या क्यों ऐसा हो रहा है पहले कहीं? राउटिंग नहीं कर, हाँ राउटिंग नहीं कर, रूट नहीं पता। अच्छा, हाँ ठीक है, और बताओ। और क्या क्या जानते हो उसी से?
एनीवन? सूर्यभान, आदित्य? तुम तो वर्किंग हो यार, सूर्यभान को छोड़ के विशाल वगैरह तो। हिमांशी, तुम तो वर्किंग हो भाई, तुम्हें तो पता होगा क्यों ऐसा हो रहा है। सर अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। अरे फिर भी कुछ तो बताया होगा उन्होंने, हल्का फुल्का, कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो छोड़ो, मैं बता दूं। अच्छा, तुम लोग को याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो राउटर होता है वो राउटिंग टेबल बनाता है। सबको याद है? राउटर कौन सा टेबल बनाता है? राउटिंग टेबल बनाता है। तो इस टाइम पे कितने राउटर है हमारे पास? तो दोनों अपना अपना राउटिंग टेबल बनाएंगे। सब बात एग्री करते हैं इस बात से? कोई ऐसा जो है डिसएग्री करता है? तो R1, एक सेकेंड, R1 और R2 अपना रिस्पेक्टिव राउटिंग टेबल बना। अब इस राउटिंग टेबल में क्या क्या आएगा? इस राउटिंग टेबल के अंदर जो जो नेटवर्क्स उनके इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगर हैं, वो उसे बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? लर्न करेंगे। तो अभी राउटर 1 के ऊपर कौन कौन से नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर है? 10.1 बेटा वो आईपी होता है। जब एंड में 1 से लेकर 254 के बीच में कोई लग जाता है ना, तो वो आईपी होता है। और जब नेटवर्क की बात होती है तो एंड में हमेशा 0 आता है। ठीक है? और और दूसरा कौन सा नेटवर्क है? 20.0। R2 में कौन कौन से नेटवर्क्स है जो बाय डिफॉल्ट लर्न करेगा? वो 10 और एग्जैक्ट 10 और 30। ओके। अब देखो, तुम लोगों ने बोल तो दिया कि उसका राउट नहीं है वगैरह, बट इसको हमें एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना, कि इसका पैकेट फ्लो कैसे हुआ। क्यों भाई? ओके ना, लेट सपोज करो 20.2 ने पिंग किया किसको? 30.2। जैसे ही ये पिंग करेगा 30.2 को, तो एक आईसीएमपी पैकेट जनरेट होता है। वी ऑल नो। ठीक है भाई, एक आईसीएमपी पैकेट क्या हुआ हमारा? जनरेट। उस आईसीएमपी पैकेट कौन सी लेयर पे जनरेट होता है? लेयर 3 में क्या क्या लगता है? सोर्स मैक, ये लेयर 3 में लगता है। हाँ, डेस्टिनेशन आईपी। तो सोर्स आईपी क्या होगा? और सोर्स आई डेस्टिनेशन आईपी भाई 30.2 लगेगा, 30.0 लगेगा। इसको पिंग कर रहा है ना तू? ठीक ना, किसको कौन कौन किसको पिंग कर रहा है? तो ये अपना एड्रेस लगा के भेजेगा ना। प्रोटोकॉल नंबर कितना होता है आईसीएमपी का? 1। ओके। नाउ अब लेयर 2 वगैरह लगेगा। लेयर 2 में तुम्हें अभी इसलिए नहीं लगा के दिखा रहा है, बिकॉज क्या होता है कि लेयर 2 की फॉरवर्डिंग थोड़ी अलग तरह से, वो लेयर 3 की तरह फॉरवर्ड नहीं होता। ओके। सो आईसीएमपी ये पैकेट किसको भेजेगा? R1 को भेजेगा। ये पैकेट R1 के पास गया। R1 सबसे पहले क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि क्या क्या चेक करेगा? अरे वो जो आईपी कर रहे हैं उस आईपी को चेक करेगा, वो मेरे राउटिंग टेबल में है। सबसे पहले वो चेक करेगा, सबसे पहले सोर्स आईपी चेक करेगा। हाँ सोच सबसे पहले सोर्स आईपी चेक होगा, कहाँ से पैकेट आ रहा है। तो उसको पता लग गया कि पैकेट 20.2 से आ रहा है। 20 का नेटवर्क उसके राउटिंग टेबल में है। ओके। अब वो चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या? क्या 30 का नेटवर्क R1 के टेबल में है? नहीं है ना। तो क्या करेगा इस पैकेट के साथ? क्या? ड्रॉप कर देगा। ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो मैं बोलता हूँ क्लास। क्या कर देगा? पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अगर तुम्हें ध्यान हो ना, अगर तुम लोगों ने ध्यान से वो क्लास देखी हो, तो जो रिप्लाई था ना R20.2 को, 20.1 कर रहा था। 20.1 रिप्लाई कर रहा था किसको? R। जो मैसेज आ रहा था ना, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, याद है? वीडियो देखी थी लास्ट क्लास वाली? तो कौन रिप्लाई कर रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल? 20.1 रिप्लाई कर रहा था 20. कायदे से रिप्लाई किसको करना चाहिए था? रिप्लाई किसका करना बनता है कायदे से देखा जाए तो? है किसका किसका बनता है? सोई बता दो भाई। वो ये एक थोड़ा, मैं किसी को निशान थोड़ा लगा रहा हूँ। 10.1 का। भाई 10.1 को बनेगा, डेस्टिनेशन आईपी किसका है? अच्छा हाँ 30 का बनता था। और रिप्लाई कौन कर रहा है?
20 वाला कर रहा है, 20 वाला कर रहा है, क्यों कर रहा है वो बता रहा है ना भाई? कि इस इंटरफेस ने पैकेट को रिसीव किया ना, यही तो राउटिंग टेबल चेक करवा रहा था। अब यही उसको आगे भेजना चाह रहा है, यही उसको आगे भेजना चाह रहा है ना, लेकिन वो आगे भेज ही नहीं पा रहा। तो जो इंटरफेस रिसीव करेगा वही तो रिप्लाई करेगा। तो इसलिए डेस्टिनेशन होस्ट किसने, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल है, सॉरी यार, ये रीचेबल कर दिया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ओके, तो कौन रिप्लाई करेगा ये? 20.1 रिप्लाई कर रहा, दिखाया था ना, या दिखाऊं दोबारा, देखना एक बारी। हाँ देख लो, दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ आईपी लिख लेते हैं। यहाँ मैं 10.1 दूंगा, बिल्कुल वैसी ही, ठीक है उसकी तरह। यहाँ हम क्या देंगे, 10.2 देंगे। यहाँ हम देंगे 20.1 देंगे। और यहाँ हम क्या देंगे, 30. ओके, तो पहले मैं एक बार राउटर्स कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, कमांड वगैरह टाइप की थी लास्ट क्लास से जो करवाई थी? कहीं रुके वगैरह, कुछ एरर आया, कुछ भी? ओके, इसको हम होस्ट, सॉरी, इसका हम होस्ट कर देते हैं एज अ 1, सॉरी R1। देर ना करे तो नहीं तक वो रहती है, भाई वो रहती नहीं, उड़ जाती है। देर बाद पैकेट ट्रेसर बंद कर दोगे ना, पैकेट ट्रेसर बंद करोगे, उड़ जाएगी। सेव करनी पड़ेगी। वो कितनी देर, जो जितना देर रखना चाहो उतनी देर रखो। वो तो कंसोल टाइम आउट हो जाता है। हाँ तो कंसोल टाइम आउट होने का अलग बात है, कॉन्फ़िगरेशन तो सेव रहेगी भाई, कॉन्फ़िगरेशन ढूंढना नहीं जाएगी। वो तो शो रनिंग कॉन्फ़िग करके देख लो, कॉन्फ़िगरेशन सारी आ रही होगी वहाँ। ये तो डू अच्छा, शो हिस्ट्री भी कर सकते एक चीज हो। पूछनी थी। हाँ बोलो। मैंने जैसे राउटर को पीसी के साथ कनेक्ट किया, तो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना कि कौन सा इंटरफेस से कनेक्टेड है, मेरे पे ऐसे दिख ही नहीं रहा था कि गीगाबिट 0/0/0/1 पैकेट ऐसा। ट्रेसर, हाँ। हाँ तो ऑप्शन पे जाना, या प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना। हम्म। यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स इन लॉजिकल वर्कस्पेस, इस पे क्लिक कर देना, अपने आप इंटरफेस आ जाए। ठीक है। ओके, ना उसको आईपी देके देखे, 20.2, 20. 30.2, 30. ठीक है ना, पिंग करके देखते हैं। अच्छा पहले राउंड टेबल दिखा दूं, राउंड टेबल देख। कौन कौन से नेटवर्क है?
एक 10 का है और एक 20 का, ये बताया था वहां पे। चलो ठीक है, यहाँ पे चेक करें। चेस का होस्ट समझ नहीं गया क्या? तो लेकिन देखना तो बनता है ना एक बारी। शो आईपी रूट करेंगे 10 का और ओके। हाँ, इसी वन पे आते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे यहाँ पिंग करते हैं किसको, 30 डॉट, कौन रिप्लाई दे रहा है? और 20.1 कहाँ पर है? R1 के गीगा इंटरफेस। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब अगर हमें इनको आपस में कम्युनिकेट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी राउटिंग। क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी हमें इसके लिए? तो बेसिकली राउटिंग होता क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे कि राउटिंग का मतलब क्या है? डिफाइंड एज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, अब तुम लोग के पास एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पे जाने के मल्टीपल रास्ते हो सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं खाली एक रास्ता ही होगा। तो इनमें से जो भी बेस्ट रास्ता होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राउटर। क्या क्लियर नाउ से? तो राउटिंग कौन सी लेयर पे परफॉर्म होती है? OSI, ठीक है। और ये डिसीजन मेकिंग कैसे होता है राउटिंग का? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस is based on IP एड्रेस। क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? किसके बेसिस पर होता है? आईपी एड्रेस के बेसिस पर। ओके, नाउ कौन कौन से डिवाइसेस पे हम राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं? तो उसको परफॉर्म करने के लिए पहला होता है राउटर और दूसरा होता है लेयर 3 स्विच। पहला होता है राउटर और दूसरा कौन सा है? लेयर 3 स्विच। क्लियर? राउटिंग एंड लेयर 3 स्विच। टाइप्स ऑफ राउटिंग। फिर डायग्राम बनाओ सर। ये चार्ट तुम्हें पूरे का पूरा याद रहना चाहिए। चार्ट बनाना तुम्हारे सामने, चार्ट हमेशा याद रहना।
ये जो MPLS जो होता है ये भी CNP में होता है ये अलग से होता क्या चीज? है MPLS। हाँ वो अलग चीज है, वो इंटरनेट वगैरह अलग चीज होती है, वो सब चीजें अलग चीज ये BGP तो आता होगा है। हाँ ये हाँ हाँ, बीजेपी सीसीएनपी में आता है। चलो क्या है? क्या चीज? क्या क्या है भाई? डायनामिक में आईजीपी आता है, ईजीपी आता है। आईजीपी की फुल फॉर्म होती है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, और ईजीपी की होती है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। सही गलत नहीं है। हम्म। तो ये जो होता है, लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्लियर? आगे चलाओ, आगे करें, स्टार्ट करें। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सी राउटिंग स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउटिंग। किस राउटिंग से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का मतलब होता है कि जो नेटवर्क्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, जिसके अंदर नेटवर्क्स नहीं है, उनको हम मैनुअली इंट्रोड्यूस। कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? मैनुअली इंट्रोड्यूस। स्टैटिक का मतलब यही होता है, मैनुअली इंट्रोड्यूसिंग नेटवर्क्स इन राउटिंग टेबल। क्लियर? क्या करना है हमें? मैनुअली इंट्रोड्यूस करना है किसको? नेटवर्क्स को। किसके अंदर? राउटिंग टेबल। ओके, तो ये प्रोसेस हम कैसे करें, अब हमें ये सीख। ओके ना, तो इसी डायग्राम में बता दूं या दूसरा बना लूं? R1 के राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क्स हैं? एक 10 का और एक 20 का। एक हेलो, हेलो, एक मिनट रुकना सारे, जरा एक मिनट। हाँ लाओ सी। R1 R2, R2 भी राउटिंग टेबल बनाएगा। कौन कौन से नेटवर्क डालेगा? ठीक है। R1 में किस नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, और R2 में कौन से नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है?
उसमें किसकी रिक्वायरमेंट है? नाउ द थिंग, अब हम इसको मैनुअली इंट्रोड्यूस करते कैसे? ओके, स्टैटिक राउटिंग में मैं क्या ऐसी कमांड चलाऊंगा जिससे कि मैनुअली वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा? नाउ सी, सो मैं R1 पे जाऊंगा। पहले मैं तुम्हें ना कमांड दे रहा हूँ, कमांड होती क्या है? IP रूट नेटवर्क आईडी। किसकी नेटवर्क आईडी? जिसको हमें इंट्रोड्यूस करना है उसका सबनेट मास्क। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट होप आईपी। क्या होता है? नेक्स्ट होप आईपी आईपी। अच्छा, R1 ने कौन सा नेटवर्क इंट्रोड्यूस करना है? बढ़िया करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा IP रूट 30 सबनेट मास्क। नाउ व्हाट इज दिस नेक्स्ट? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, ये जो नेटवर्क 30 है कौन से राउटर में है? R1 में, R2 में है? आर इसका नेक्स्ट होप कौन होगा? यही होगा ना, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। अगर राइट की तरफ जा रहा था तो उसका नेक्स्ट होप राइट वाला होता, बट वो लेफ्ट की तरफ जा रहा था तो उसका नेक्स्ट होप लेफ्ट वाला बन रहा है। तो नेक्स्ट होप क्या हुआ इसका? 10 डॉट। क्लियर? इसी तरह R2 में भी हमें क्या करना है? R2 में क्या करना है हम लोगों को? हम्म 10 डॉट 20.1 का नेक्स्ट होप क्या है हमारा? 10 डॉट। ओके, तो जैसे ही मैं ये चीज करूंगा 30 की एंट्री किसके थ्रू हो जाएगी? वाया 10.2। और इसकी एंट्री किसके थ्रू हो जाएगी? वाया 10 डॉट। आप देखो, ट्वेंटी डॉट टू ने क्या किया? पिंग किया किसको? 30.2 क्या करेगा? ICMP पैकेट जनरेट नहीं करेगा, सीधा रिप्लाई कर देगा छूटते ही। सोर्स क्या है? 20.2। डेस्टिनेशन क्या है? 30.2। पैकेट किसको सेंड किया जाएगा? R1 को सेंड किया जाएगा। R1 सोर्स आईपी के बाद डेस्टिनेशन आईपी चेक करेगा। क्या डेस्टिनेशन आईपी का नेटवर्क है उसके पास? वो देखेगा कि अगर मेरे पास 30 का नेटवर्क है तो मुझे किसे फॉरवर्ड करना है? 30 का नेटवर्क किसे फॉरवर्ड करना है? उसे 10.2 को। 10.2 लिखा ना यहाँ, 10.2 के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो 30 का नेटवर्क किसे सेंड कर दिया जाएगा? 10.2 को सेंड कर दिया जाएगा। तो यही जब ICMP पैकेट R2 के पास पहुंचेगा, और ये भी तो R2 के पास पहुंचा है। सोर्स आईपी क्या है? 20.2। डेस्टिनेशन क्या है? 30.2 और 1। वो चेक करेगा 30 का नेटवर्क मेरे पास है, 10.2 किसे फॉरवर्ड कर देगा? 30.1 को। ये फॉरवर्ड है ना 10.2, किसे फॉरवर्ड करेगा वो? नेटवर्क 30 को फॉरवर्ड कर देगा, और जिस भी अपने इंटरफेस पे कनेक्टेड है। क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? इधर आया समझ? अब ये ICMP रिक्वेस्ट किसको आ जाएगी? 30.2 को आ जाएगी। 30.2 का जनरेट करेगा एक ICMP रिप्लाई। सोर्स आईपी क्या होगा? 30.2 डेस्टिनेशन 20.2 इसको भेजेगा रिप्लाई पैकेट 30.1 को। ये रिसीव करेगा ना, फिर वो राउटिंग टेबल चेक करेगा।
वो कह रहा है कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है 20.2। अगर कोई भी 20 का नेटवर्क मेरे पास आ रहा है तो मैं किसे फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा किसे 10.1 को। 10.1 को। 1 लिखा है ना 20 का पैकेट 10.1 को जाएगा ना। तो ये 20 ये आया पैकेट इसके पास, इसने क्या किया, इसने फॉरवर्ड कर दिया किसको 10.1 कैसे फॉरवर्ड कर देगा 20 को, 20 आगे फर्दर कम्युनिकेट हो गया पूरा। नहीं आया समझ, आ गया ना इधर सबको, आदित्य हिमांशी सूर्यभान विशाल सब क्लियर। यस सर। क्लियर है। यस सर। प्रैक्टिकली देखे R1 और R2 के राउटर टेबल हम देख चुके हैं ना एक एक बारी, है ना। 12 देख लेते हैं। ये कमांड होते हैं शो आईपी रूट। अच्छा हिमांशी तुम ये बोल रही थी ना कि ये कमांड प्रिविलेज मोड पे, उस पे कैसे चलाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। टू शो आईपी रूट चल गई। अच्छा बस सारी कमांड्स के आगे डू लगा देना जब भी कोई हमें। प्रिविलेज मोड की कमांड हो उसे इस पे चलाना हो, कॉन्फ़िगरेशन पे डू लगा देना, जैसे डू शो क्लॉक। देखिए क्लॉक। ठीक है। ओके तो शो आईपी रूट करेंगे, कौन कौन सा नेटवर्क है 10 का 20 का। देखो यहाँ पे ना लिखा होता है 10 का नेटवर्क किस पे कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू गीगाबाइट 0/0, इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है ना। और 20 का नेटवर्क किस इंटरफेस पे कनेक्टेड है 0/1 के ऊपर। तो कौन सा नेटवर्क इंट्रोड्यूस करेंगे है, कैसे करेंगे, क्या कमांड लिखेंगे। आईपी रूट 30 सबनेट हम्म। मास्क और नेटवर्क हाँ बोलो सुन रहा हूँ। 0.0.0.0 एक मिनट यार। ओके नाउ सी, कौन सा नेटवर्क इंट्रोड्यूस करेंगे 30 का। एक सेकंड यार इसको थोड़ा साइड। कौन सी आईपी रूट 30 255.0.0.0 with the help of 10.2। नेक्स्ट होप नहीं डालना, क्या हो गया, एंटर किया, शो आईपी रूट करो, 30 का नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो गया 10.2 की तरफ। पिंग करके देखें एक बारी पिंग हो रहा है नहीं हो रहा, हो जाएगा, देख लेते हैं अभी। यहाँ पे अभी है। क्योंकि भाई उसके बाद जब पैकेट जाएगा तो उसको तो पता ही नहीं ना क्या करना है 20.1 का, तब जो RTO आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके आप देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सेम चीज इस राउटर में भी करनी होगी। एनेबल, सबसे पहले चेक करो शो आईपी रूट, कौन कौन से नेटवर्क चल रहे हैं 10 का और 30 का। 10 का और 30 का नेटवर्क चल रहा है, कौन सा इंट्रोड्यूस करना है 20 10.1।
देखो 20 का नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो गया। बस ये पता कैसे लगेगा कि स्टैटिक है कि क्या है? इसके आगे ना एस लिखा होता है, और एस का मतलब ठीक है, क्लियर? आई समझ बात या नहीं आई? सबको आ गया? आप पिंग करके देखें, क्या लगता है पिंग होगा? रिप्लाईज आ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? कितने पैकेट सेंड हुए? 4 पैकेट सेंड हुए, चारों के चारों रिसीव भी हो गए। कोई लॉस? सही जगह जो आया ये आया जो आया हाँ, रिप्लाई कर रहा है, 30.2 रिप्लाई कर रहा है ना। अब रिप्लाई आ रहे हैं ना, क्लियर? समझ में आ गया कैसे करते हैं? कोई क्वेश्चन इसमें किसी का है तो बताओ। एनीवन? विशाल, सूर्यवान, हिमांशी, आदित्य? नो सर। क्या कोई क्वेश्चन नहीं है? पक्का? स्विच पे? अभी स्विच पे हम आए गए भाई, स्विच पे तो अभी कुछ कॉन्फ़िगर किए नहीं। आगे चले? ओके, चलो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये तुमने यहाँ पे ये देखा था ना, यहाँ लिखा हुआ है 1/0। ये 1/0 लिखा हुआ है ना इसके साथ में, ये 1 क्या है? 1 होती है एडी वैल्यू। लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोलते हैं एडी को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू इज एडी वैल्यू। ओके, ठीक है। क्या चीज? अब एडी वैल्यू में जब हम राउटिंग खत्म करेंगे ना, एंड में बताऊंगा। तो क्या है कि हर प्रोटोकॉल की ना अपनी अपनी एडी वैल्यू होती है। फिर उस पहचान करने के लिए पहचान करने के लिए भी तो ना, अलग अलग प्रोटोकॉल से जब एक नेटवर्क रिसीव होता है ना राउटर को, तो वो किसको राउटिंग टेबल में सेव करता है, उसके लिए एडी वैल्यू हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके लिए एक बार पहले प्रोटोकॉल पढ़ लेना, उसके बाद फिर बताएंगे कौन सा क्या। ठीक है, क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? कोई क्वेश्चन किसी का? नो? नो सर। ठीक है, चलो। अब तो मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ, और अब तुम मुझे बताओगे ये कैसे होगा। ओके, क्या हो जाएगा? ठीक है कैसे पिंग हो जाएगा जरा बताना। सर इसका तुम्हें राउटिंग टेबल बनाना है पूरा, जो नोन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे वो भी। डिफॉल्ट तुम्हें बताइए क्या होगा, जो नोन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे और उन सबका नेक्स्ट होप क्या होगा, ये सब तुम्हें अब पता। ओके, अब ये 5 मिनट ले लो
और सोचो, आराम से एनालाइज करो इसको क्या। सोच समझ के, हाँ ऐसी मत हवा में मत कर देना कुछ। अच्छा एक पहले बार जो है, ये पहले कौन डिफॉल्ट टेबल बनाओ। डिफॉल्ट राउंड टेबल क्या बनेगा बताओ। आर सा वन एक का। हाँ क्या हिमांशी ये बोलो। कौन सी स्लाइड है? फिफ्थ स्लाइड शो करना। फिफ्थ स्लाइड ये वाली। फिफ्थ फिफ्थ ऊपर वाली इसके। ओह सॉरी सॉरी। ठीक है। आर वन का डिफॉल्ट टेबल क्या बन रहा है, कौन कौन सा नेटवर्क है? 10 और बढ़िया। आर टू का 10। वेरी गुड। आर थ्री का 20, 30 और वेरी गुड। आर फोर का 30 और वेरी 30 और ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? ये सारे नेटवर्क बन रहे हैं, ठीक है। अब आर वन के टेबल में कौन कौन सा नेटवर्क इंट्रोड्यूस होगा, पहले तो ये बताओ। 20, 30, 50, 60 और ठीक है भाई। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? इन सबका नेक्स्ट होप काउंट क्या होगा? किसने निकाला अभी तक? कोई बताओ, अगर तुम निकाल चुके हो सारे तो। हाँ, और बाकी सबका? भाई 20, 30, 50, 60, 70, इन सबका नेक्स्ट होप कौन होगा, क्वेश्चन है ये। हाँ ठीक, मैं कुछ आंसर नहीं दे रहा, आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ 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 बिल्कुल। इधर ऑनलाइन में आदित्य, हिमांशी, सूर्यभान, विशाल, क्या लग रहा है कौन होगा नेक्स्ट होप? नेक्स्ट होप, नेक्स्ट होप आईपी कौन होगा इन सबका?
नहीं पता किसी को भी? अरे 10.2 ही तो होगा, सही तो बोला। 10.2 वाले कौन कौन थे मेरे भाई? 50 का नेक्स्ट कौन है? 20.1। 60 का कौन होगा? अब तुम्हारा दिमाग जा रहा होगा 20.2 में। कैसे ये हो सकता है? 20.2 कैसे हो सकता है ये बताओ पहले। वो इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा। अभी हम R1 में जा रहे हैं ना, अभी हम R1 की तरफ हैं ना। तो अभी देखो 10.2 ही होगा, 20.2 नहीं होगा। तो क्योंकि राउटिंग टेबल में उसका 20 का आईपी पड़ा हुआ है ना। हाँ, देखो चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है सारे। ये तुमसे चीज क्यों पूछी गई? तुम्हें फंसाने के लिए पूछी गई। तुम लोग, मैं तुमसे पूछ रहा तुम्हें क्लियर है, तुम सबने हाँ हाँ कर दिया। फिर बताओ। आप देखो, अज्यूम करो ये एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में ना कुछ घर है। ऐसा मान लो ये एक आइलैंड है, ठीक है। इस आइलैंड में ना 4 फैमिलीज रहती हैं। ओके, तो एवरी डे एक दूसरे को इनवाइट करते हैं अपने घर पे। ओके, फोर्थ नाइट, वीकली, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है। ओके, एक ही घर में 2 मेंबर रहते हैं। वो दोनों ना अपने अपने रिस्पेक्टिव डोर्स की तरफ खड़े खड़े हो गए वेलकम करने के लिए सबका, ठीक है। तो तू के घर में 3-4 मेंबर रहते हैं, एक 20 रहता है, एक 30 रहता है, एक 40 रहता है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से 50-60 यहाँ रहता है और 70 यहाँ रहता है। 40 तो उसके घर का मेंबर ही है, उसे पता ही है। अब जब ये सारे नेटवर्क्स आएंगे तो इन सबका वेलकम कौन करेगा भाई? फंक्शन किसके घर में है? 1 के घर में। तो भाई जिसके घर में फंक्शन होगा वेलकम भी तो उसी का होगा ना। 10 डॉट, हाँ भाई फंक्शन तो 1 के घर में है ना, तो उस सबका वेलकम कौन करेगा? 10.2 ही तो करेगा, क्योंकि ये लोग राइट साइड से आ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से आ रहे थे तो 10.1 करता। आई बात समझ या नहीं आई? जो राइट साइड से आता है उसको राइट वाला लेफ्ट का लेफ्ट वाला। पर लेकिन ध्यान रखना है कि फंक्शन इसी घर में है, ठीक है। अभी फंक्शन इसी घर में था 1 के घर में, तो इसलिए क्या हो गया? सबको वेलकम कौन कर रहा है? 10.2 कर रहा है, जो 2 कर रहा है ना। अच्छा, अब R2 में कौन कौन से नेटवर्क इंट्रोड्यूस होंगे? 30, 40, 60 और 7। हाँ तो भाई कौन करेगा इन सबका वेलकम? 40 वाले का तो 10 डॉट आराम से सोच समझ के ध्यान लगा के, अलग अलग नेटवर्क है देख के। हाँ, एक देवर द्वारा बोलोगे पिज्जा। 40 के लिए कौन? ओके, करेक्ट। बाकी 60 70 के लिए, 60 70 और 30 के लिए 20.2। 20 यार समझ है ना? ये देखिए इधर देख। अच्छा, पहले 1 के घर में फैमिली थी, फैमिली पूरी होगी। ओ सॉरी, फैमिली कह रहा हूँ, पार्टी पूरी होगी। आज दूसरे घर में पार्टी हुई। ओके, 20 ने बोला आ जाओ भाई, आज सारे आ जाओ। अच्छा 30 नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। कौन कौन है इसके इसके पास? 10 है, 20 और 50 है। ओके, सो आज इसी घर में पार्टी है। हाँ भाई ठीक है ना।
अब इसने भी दो मेंबर खड़े कर दिए, 20.1 और 20.2। ऐसे ही है ना भाई, इसके घर में पार्टी है, डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, एक 20.1 है, 20.2। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, एक 10.1 है। अच्छा एक सेकेंड, लीव। इसको अगर हम इस तरह से प्लेस डाउन करें, R2 में 10 का नेटवर्क भी है ना, इसके घर में पार्टी है। ओके ना, एक तरफ तुम खड़े हो गए 20.2, ठीक है, और एक तरफ खड़ा हो गया 10.1। अब देखो ध्यान से देखना, इसके घर में फंक्शन है, इसकी एक्सटेंशन नाम ये है और इसकी एक्सटेंशन नाम। तो जब कोई नेटवर्क आएगा यहाँ से तो इसका वेलकम कौन करेगा, ये करेगा, और जब यहाँ से आएगा तो स्ट्रेट अवे 20.2 कर देगा, खत्म बात। ऐसा समझ में नहीं आया, पक्का, लास्ट। चलो अब इसी तरह 3 और 4 का बनाओ और मुझे बताओ। पहले हमेशा जोन जोन से नेटवर्क्स नहीं है पहले वो नोट डाउन कर लो, फिर देखोगे किसके घर में फंक्शन है, उसके हिसाब से बना लो। हम्म, आया आंसर निकाला, करें अब, समझ आ रहा है, आ रहा है ना, घर जाके वीडियो देखो, आ जाएगा, पूरा आ जाएगा भाई, पूरा आप तुम्हारे पास है, पूरा दिन देखो बैठे हुए, बना धुंधला कर रहा है। ये 1-1:30 बजे मैं डाल देता हूँ, 1-1:30 बजे ज्यादा डालने डाल, टाइम लग जाता है। ठीक है आगे चले, चलो R3 की बात करें, R3 में कौन कौन होगा, R3 में कौन कौन से नेटवर्क है भाई जो इंट्रोड्यूस होंगे, सॉरी, हाँ होंगे हाँ होंगे मेरे भाई, 70 70 50 40 50 40 40 10। हाँ शमशेर बता, जो आठ है ना, हाँ R3 मार्क कर लूं, हमेशा ऐसे मार्क कर लो, और जिसकी एक दो आर्म्स है ना उसको हमेशा एक्सटेंशन में मार्क कर लो ऐसे, इसकी एक्सटेंडेड आर्म ये है, इसकी एक्सटेंडेड आर्म ये है, खत्म बात। अब इजी हो गया कुछ, हाँ देख कैसे आंसर आया, हाँ ठीक है, सपोर्ट हो गया, वन सबका 20.1। सेम वे में इस पे चेक करें, इसका कौन कौन सा नेटवर्क इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस होगा मेरे भाई 10 20 40 50 और 60। कौन बनेगा इसका नेक्स्ट हो, 30.1 एंड का तो फटाफट पता लग जाता है, दिक्कत तो बीच वाले में आती है उसकी। ठीक है क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो सबको ये, हिमांशी, आदित्य, सूर्या, यस सर। yes sir Yes, sir. whenever in doubt make the diagram like this and think like this। ओके मार्क करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिकल देखना है इसका, है चलो करें। दो का कर रखा है, दो को एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है।
14. मैं इसे बंद करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो छोड़ो, दोबारा कर लेते हैं। ओके, मैंने इसको सीरियल के पोर्ट देता हूँ राउटर्स को। सही है। पहले राउटर ऑफ कर लेना, और उसके बाद NIM2T होता है ना, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता है। ये सबके साथ करना है, ठीक है। हाँ यार, सॉरी। भाई वो लिख दिया मैंने अभी। सर्किट और ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, जिस इंटरफेस के ऊपर क्लॉक बनी हुई दिख रही है ना, दिख रही है ना तुम लोगों को क्लॉक, है ना, उसके ऊपर एक कमांड चलानी पड़ती है, क्लॉक रेट। ठीक है, ये रियल लाइफ पे काम नहीं आती। ये एक्चुअली मैंने पोर्ट्स लगाया तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना, जिस इंटरफेस के ऊपर क्लॉक बनी होगी ना, उस पर कमांड चला देना क्लॉक रेट, बस 64,000 और कुछ नहीं। दो पोर्ट है, तो आया FTMR serial DN, तो पोर्ट का दो पोर्ट है। हाँ, दो पोर्ट है ना, दोनों में अलग अलग IP है ना, तो जिस पोर्ट के ऊपर क्लॉक रेट है उसी पे चलाना है, जिसके ऊपर नहीं है नहीं चला। अच्छा, इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं R1 पर। नो एनेबल कॉन्फी इंटरफेस सीरियल 0/1/0 IP एड्रेस
10.2 space 255.0.0.0 enter. No shut or exit. Interface serial 0 by 1 enter. IP address 1 space 255.0.0.0 enter. No shut. लॉक रिटर्न है इस पे। हाँ, एक सेकेंड। इंटरफेस गीगाबाइट 0 by 0 by 0 एंटर। आईपी एड्रेस 50.5 है। हाँ, वो सब डाल रहे हैं, भूलेंगे सब याद है। नो शट नहीं किया क्या मैंने? चलो बाद में करते हैं इसको, ठीक है? इसका हो से बाद में नहीं होता। अगर तुम लोग के साथ कभी एरर आया ना, ऐसे जैसे मेरा भी आया था, तो मैं कमांड चला लिया करो, नो आईपी डोमेन लुकअप। एंटर करने के बाद तुम चाहे कितने भी एरर करो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। वो है कोई, अब वो दोबारा ट्रांसलेट सर्वर में नहीं जाएगा। तो ये कमांड चला दिया करो, नो आईपी डोमेन। ये 3 किया मैंने, इसका 4 किया। क्लियर? आईपी वगैरह दे दे। हम्म। सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल पूछो।
सर ये जो लिखा होता है FAGIG SE, ये किस बेसिस पे लिखा होता है? ये राउटर में ऑटोमेटिक जो इंटरफेसेस होते हैं उनके नेम्स होते हैं, एग्जैक्टली। और स्विच का ये हमेशा FA काइंड ऑफ ही ऐसे हमें इंटरफेस होता दिखेगा। है ना स्विच के। सीरिया स्विच राउटर नहीं है, स्विच पे गीगाबाइट के भी होते हैं, मैंडेटरी नहीं है, गीगाबाइट के भी हो सकते हैं, तुम्हारा उसके भी हो सकता है, एफए का भी हो सकता है, इथरनेट का भी हो सकता है। और राउटर पे गीगाबिट और SE। ऐसी अब नहीं आते, अब वो गीगाबाइट का ही होता ओके। है। ऐसी वाली टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, सीरियल टेक्नोलॉजी है ना, ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब ये वर्क नहीं है। ओके। आज 11 तारीख है ना। ठीक है, याद है, क्लियर जो मैंने किया है, पिंग करेंगे आपस में, ठीक है। है, चेक करें भाई, चेक करना तो बनता है, रीजनेबल डाउट क्रिएट करेंगे तभी तो आगे होगा। लेट सपोज मैंने पिंग कर दिया 30.2 को, क्या आ रहा है, होस्ट अनरीचेबल। कौन रिप्लाई कर रहा है, उसको रिप्लाई कर रहे हो, 50 को, 50 से बात करने की कोशिश करो, आई 50, जाने नहीं दे रहा उसको, लॉजिक समझ में आया कि वो रिप्लाई क्यों कर रहा है। ओके, क्लियर होगी बात, चलो। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें राउटिंग। कौन कौन से नेटवर्क है, टेनोर, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कौन कौन से करने हैं, 60, 70 और 20, 30। 20, 30, 50, 60, 70। ओके भाई, आराम से पहले नेक्स्ट हुक देख लो, इसका कौन सा बन रहा है। सबका नेक्स्ट हुक 10.2 बन रहा है। ओके अच्छा, वैसे तो मैं कमांड चलाऊंगा शॉर्टकट से, बट तुम लोग को शॉर्टकट से नहीं चला, तुम लोग को पूरा अपने हिसाब से करना, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। और कौन सा नेटवर्क है, 20 है ना, कौन आएगा लेने, रिसीव करने कौन आएगा, 10.2 आएगा। 30 को रिसीव करने कौन आएगा, 40 को रिसीव करने, 40 की जरूरत है, 40 नहीं सर, अपने घर में रहते हो, वेलकम करोगे अपने। हाँ, 50, 60 आएगा, और 70 आएगा। क्लियर, 50, 60, 70। शो राउट शो आईपी राउट। अच्छा, अगर इसको फिल्टर आउट करना ना तो हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ ना हम पाइप लगा सकते हैं बीच में, से मैंने पाइप लगा दी ना, ओके, तो उसको कर देना इंक्लूड एस, एस वाले स्टैटिक है ना, तो ऐसे लिख देना, तो जो खाली स्टैटिक राउटिंग वाला होगा ना वो पूरा टेबल ना ऐसे फिल्टर आउट हो जाएगा, उसमें 1040 भी आ रहा है ना बीच में, अगर फिल्टर आउट करना तो ऐसे फिल्टर आउट कर सकते हैं उसको, राउटिंग टेबल को। ओके, इंक्लूड यूज कर सकते हो, एक्सक्लूड यूज कर सकते हो, सेक्शन भी यूज कर सकते हो, सेक्शन भी यूज होता है, बट सेक्शन, एक सेकंड में लिखेंगे क्या, स्टैटिक, एक सेकंड रुकना, हाँ सेक्शन लिख के भी कर सकते वो, बट क्या है कि अगर तुम इसमें लिखोगे ना, वो इसका भी उठा लेगा, सबनेट का भी, उस पूरा ही उठा लेगा, वो नहीं रहने दो, वो मत, इसका इंक्लूड वाले लगाना, ठीक है।
इंक्लूड एस करके ही लगाना, ठीक है, क्योंकि वो एस फिर सबनेट में भी आ जाता है ना। ओके क्लियर। 20 30 40 50 60 70। कौन वेलकम कर रहा है? 10.2 वेलकम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चले। ओके शो आईपी राउट। कौन कौन से नेटवर्क है इसके अंदर? 10 20 50। कौन कौन किसका वेलकम करेगा देख लो एक बार सब। ट्रेंड और ट्रेंड और 20 करेगा 10.1 20.2 करेंगे ना, मेन तो वही है। 10.1 किसका करेगा? 40. 10 डॉट, ठीक है शमशेर। उसके बाद 50। कौन वेलकम करेगा? 20.2 एंटर। 60 वेलकम कौन करेगा? अरे यार 50 तो उसमें था ही पहले से, चलो कोई बात नहीं, 60 कर देते हैं। और जैसे हटाना हो ना तो इसके आगे नो लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आगे ना ऐसे नो लिख दिया करो, कोई गलत कमांड हो जाए ना तो उस कमांड आगे नो लगा दो और पूरी कमांड लिख दो, वो हट जाएगा, ठीक है। 40 हो गया, 60 हो गया, और 70 ये सभी डाल लेना। 10 30 को डालना है भाई, 30 भूल गए। रुको मैं फिल्टर आउट कर देता हूँ। पूरा 30 40 10 30 ओके क्लियर। राउटर 3 शो आईपी रूट 20 30 60 किस किस की जरूरत है? 10 40 50 70 वेलकम कौन करेगा? 20 एंड 30.2। हाँ तो पहले 70 को डाल देते हैं। कौन वेलकम करेगा? 30. एंटर। उसके बाद और 10 का वेलकम होगा ना, 10 का वेलकम कौन कर रहा है? 101 करेगा। 20 है, 30 है, 40 आएगा, और 50 आएगा। बहुत बढ़िया लगा। अरे चलो छोड़ो, कर लो, समझ आ गया ना बेसिकली क्या। नेक्स्ट चलते हैं, अब ठीक है जो लास्ट होता है। हाँ। इसका वेलकम कौन करेगा? 30.1 कोई भी हो। अच्छा पहले राउंड टेबल चेक कर ले। 30 और 7। आईपी रूट 10।
कौन आएगा इसका 30.1 आएगा ना 20 30 है 40 50 60 70 आगे सारे टेबल्स क्लियर। अब पिंग करके देखे पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। वैसे तुम राउटर से ही पिंग कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। जैसे तुम पिंग कर ले तो लेट्स सपोज करो 30.2 को 100% डेटा आ रहा है ना। ओके फिर तुम्हें 40.2 को करना है 10 को करना है। हाँ पीसी चेक करना है पीसी भी चेक कर लेते लेट्स सपोज करो इस पीसी से चेक कर लेते ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 70.3 कर देता। आप तू कर लियो मेरे भाई। क्लियर ओके ना। तो इस तरह 60.2 को 60.3 को कर लो। बाकी तुम्हें पैकेट फ्लो देखना था तुम्हें पैकेट फ्लो भी दिखा फ्रॉम फर्स्ट लास्ट। ओके ठीक है ये पूरा। ओके ये थी हमारी स्टैटिक राउटिंग। और स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और ध्यान रखना स्टैटिक राउटिंग सिक्योर होती है इन टर्म्स ऑफ डायनामिक। इन टर्म्स ऑफ डायनामिक डायनामिक ज्यादा सिक्योर होती है कौन सी स्टैटिक। और ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ही बनी। मतलब तुम लार्ज नेटवर्क्स या मीडियम इंटरप्राइज में नहीं इसको यूज कर सकते क्योंकि नहीं मतलब कॉन्फ़िगर हो जाएगी बट तुम्हें उसका 1000 रूट मान लो अगर कोई 1000 बार आउटर आया तो उसका तुम्हें नेक्स्ट भी तो फिर पता होना चाहिए ना क्या है क्या नहीं रूट ऐड करने के लिए। तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड ठीक है कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इन शॉर्ट उसमें डायनामिक्स। ओके क्लियर। टीटीएल वैल्यू टाइम टू लिव एक पैकेट कितने राउटर्स तक मैक्सिमम जा सकता है। हर आईओएस की अपनी अपनी टीटीएल। जैसे मान लो कि मैं अब पे शायद इससे यहाँ पे पैकेट ट्रेस नहीं होता ना। अच्छा एक सेकंड अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ ना 40.2 तो देख लो टीटीएल में दोनों की फर्क आ रहा है। एक का टीटीएल 128 है एक का टीटीएल 126 है ना। अब क्या है ये मैंने किसको पिंग किया था 40 एक सेकंड 40 है ना 50 60 70 करते हैं। पहले हम 50 को पिंग करते हैं 50.2 कितना है टीटीएल 120 126।
कितना डिटेल 125। पहले रिक्वेस्ट है वो आर्क टेबल क्रिएट होता है ना, आर्क कराई थी याद है ना, आर्क नहीं की थी। पढ़े मंगाए हाँ आर्क ऑनलाइन पढ़े थे ना, तो बताया था आर्क में फर्स्ट पैकेट हमेशा ड्रॉप होता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो इसमें भी होगा, जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फाइंड नहीं हुआ होगा यहाँ पे पैकेट ड्रॉप होगा। कितना है इसका डिटेल 124। अब देखो क्या मतलब क्या है इसका। हर ओएस का अपना डिटेल होता है, ध्यान रखो। लेट सपोज करो ये जो मेरा पीसी है, कहाँ गया, ठीक है, इससे रिक्वेस्ट जनरेट की किसको, जब मैंने पिंग किया था 50.1 से, यहाँ पे था कितना आ रहा था, 126 आ रहा था टीटीएल। ठीक है, ये पैकेट जैसे राउटर पे गया तो यहाँ पे 126 टीटीएल मेरा दिखा रहा था। अब ये राउटर जब ये इसको भेजेगा ना, तो क्या हो गया, एक राउटर बाईपास हो गया, यानी -1 हो जाएगा। जब ये राउटर मैसेज आगे फॉरवर्ड करेगा ना, तो इसकी डिटेल हो जाएगी 125। इसकी तरफ जाएगा तो ये 124। ऐसे चल रहा था ना सारे के साथ, 127 से शुरू था, सॉरी 127, 126, 125 और 124। इसका मतलब है कि जो एक पैकेट की लाइफ होती है ना, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने राउटर्स तक है, 127 राउटर तक। यानी 127 के बाद अगर भी उसको डेस्टिनेशन नहीं मिला तो वो ड्रॉप हो जाए खुद ही ऑटोमेटिकली। ये मतलब था डिटेल टाइम टू लिव इसमें तो वो बना सकते है। हैं 127 राउटर हो सकते तुम जोड़ लो, कोई मना थोड़ा ना कर रहा। अब तुम पहले से आखिरी में थोड़ा पिंग मारोगे, वो तो फिर राउटिंग टेबल भी तो बीच में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। क्लियर हो गया डिटेल क्या होता है। ओके, सो अभी इतना रखते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब तो कोई डाउट वगैरह तो निकाल लेना, डिस्कस कर लेंगे। ओके।
इधर ऑनलाइन में किसी ने कुछ पूछना है? आदित्य, हिमांशी, सूर्यवान, विशाल, नो सर। सबको क्लियर हो गया? पक्का डन है, ऑल डन? यस सर। चलो, ये हम लोगों ने कौन सी राउटिंग खत्म कर ली? स्टैटिक राउटिंग। ओके